Jai Hind, student, how are you? We are discussing about the fourth chapter from geography. The topic is the air and atmosphere. So student, in the previous two videos, we have discussed about our different type of gases and about of our atmosphere. हमने previous videos में क्या discuss किया था? About our atmosphere and about of our डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हैं. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर कंट्रोल ऑन द अर्थ सरफेस. तो स्टूडेंट, हमने इन द सेकेंड वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था? दीज आर आवर अर्थ सरफेस एंड द लेयर्स और डिफरेंट टाइप विच आर प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम दी सन. जो सन रेज होती हैं उससे हमारी ये रेज क्या करती हैं? हमारी अर्थ सरफेस पर आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे हमारी प्रोटेक्ट करती हैं, उनसे हमें बचाती हैं. तो ये हमारी ओजोन लेयर है जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सन रेज उससे हमारी प्रोटेक्ट करती है. तो आज जो हम और इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी जो 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, हमने इनके बारे में डिस्कस किया था. जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, एंड थर्ड मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो इन सब के अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस हैं, इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है कि ये हमारी जो लेयर्स हैं ये हमारी कैसे अलग अलग टाइम में हमारी ये कैसे कैसे हमारी प्रोटेक्ट करती हैं. तो अर्थ सरफेस पर हमारी इन लेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है. अर्थ सरफेस जो कि हमारी पृथ्वी तल होता है उस पर हमारी डिफरेंट चीज़ों को जो हार्मफुल होती हैं हमारे अर्थ के लिए, हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, तो उन सब से हमारी ये प्रोटेक्ट करती हैं ये लेयर्स. और इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोसीजर जो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं और हमारा टेलीकम्युनिकेशन जो होता है वो सब हमारा इन लेयर्स के माध्यम से ही होता है. दीज आर आवर इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर स्टूडेंट इज ए मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, यानी कि ए लेयर ऑफ गैसेस विच इज़ प्रेजेंट अराउंड ए सेलेस्टियल बॉडी. तो ये क्या है हमारे एटमॉस्फेयर? ये एक लेयर है गैसेस का जो कि एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब एवरी टाइम जो हमारे सेलेस्टियल बॉडी के इर्द गिर्द बनी हुई है. इस प्रकार से हमारी जो लेयर्स हैं ये कार्य करती हैं, ये हमारी प्रोटेक्ट करती हैं अर्थ की. ये दीज आर 5 लेयर. तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन 5 लेयर के बारे में. एंड नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट, और देखो ये हमारी जो लेयर्स होती है कि इसमें टेम्परेचर हमारा कैसे इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है और डिक्रीज भी कैसे होता है. इन लेयर्स में अलग अलग टाइम में अलग अलग टेम्परेचर यहाँ का होता है. तो अब हम जो डिस्कस करेंगे ये दीज आर आवर एरोप्लेन फ्लाइंग इन दी आवर इन दिस लेयर. तो हम इन लेयर्स में हमारी क्या का इम्पोर्टेंस है ये हमने डिस्कस कर चुके हैं. और हम जो अब डिस्कस करेंगे अबाउट आवर टेम्परेचर की कंट्रोल ऑफ द अर्थ सरफेस. तो ये जो लेयर्स होती हैं हमारी अब हमारे टेम्परेचर को भी कैसे कंट्रोल करती हैं, और इसके अलावा ये क्या हमारे अदर इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमारी इनकी क्या इम्पोर्टेंस है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इन दिस थर्ड वीडियो. तो द एयर अराउंड द अर्थ ब्रिंग्स अबाउट द टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द अर्थ सरफेस. तो ये जो हमारा अर्थ है इस पर जो हमारा टेम्परेचर आता है उस पर ये अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस पर जो टेम्परेचर होता है उसको ये कंट्रोल करने में हमारी ये लेयर्स, ये अर्थ पर जो हमारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये हमारी टेम्परेचर को उसको कंट्रोल करने में हमारी ये लेयर्स हेल्प करती हैं, मदद करती हैं अर्थ सरफेस पर. एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या है? ये हमारे अर्थ के इर्द गिर्द यानी हमारे अर्थ के चारों ओर एक लेयर है, एक बहुत बड़ी मोटी परत है गैसेस की जो कि इन दी स्पेस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हमारे अर्थ के अराउंड में हैं, चारों ओर हैं. और अर्थ भी हमारी क्या है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी अर्थ स्पेस में हैंगिंग है, लटकी हुई है. इन्हीं कारण से इसके इर्द गिर्द जो हैं हमारी गैसेस
ये हमारी लेयर्स हमारी ये अर्थ सरफेस पर होने वाली हार्मफुल रेज को इसी प्रकार से प्रोटेक्ट करती हैं, उससे हमें बचाती हैं। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो सन रेज होती हैं, हार्मफुल रेज उनको हमें ये फ़िल्टर करके हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंचाती हैं, हमें उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। अब क्या है, जो हमारी ओजोन लेयर है जो कि हमारी प्रोटेक्शन करती है, अब उसमें कहीं कुछ जो है ड्यू टू ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन के कारण उसमें क्या हुआ है, उसमें छिद्र हो गए हैं। अब उन्हीं कारणों से हमारे जो है अब अर्थ सरफेस पर जो है सनरेज जो होती हैं ये हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा ज्वलनशील फील होती हैं। तो इस प्रकार से उन्हीं के कारण ये उन छिद्रों में हमारी ये डायरेक्ट जो रेज हैं उनमें निकल आती हैं और वे हमें जो है ज्वलनशील जैसी में महसूस होती हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी कि टेम्परेचर को हमारी कैसे कंट्रोल करती हैं। तो लेयर्स ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के ये डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। तो दिस ब्लैंकेट ऑफ दी गैसेस आर रिटेन अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि हमारी जो अर्थ है ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ हमारी स्पेस में हैंगिंग है और इसी कारण से ये गैसेस भी हमारे इर्द गिर्द एक मोटी परत को बनाए हुए हैं। अब इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज बाई एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन, यानी कि ये हमारी जो लेयर्स होती हैं ये हमारी जो सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जानते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमें शुद्ध करके हमें प्योर करके ये हमारी सन रेज हमको अर्थ सरफेस पर पहुंचाती है। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रोटेक्शन करती हैं अर्थ सरफेस की, जो हमें डिफरेंट टाइप की हार्मफुल रेजेस से बचाती है, प्रोटेक्शन करती है। तो ये रेडिएशन हमारी अल्ट्रावायलेट उनसे हमारी ये लेयर्स प्रोटेक्शन करती हैं। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड एक्सेसिव कोल्ड एट नाइट। और इसके अलावा ये लेयर क्या करती हैं, किस जगह हेल्प करती हैं, जो सनरेज होती हैं उनसे तो हमें बचाती ही बचाती है, बल्कि ये हमारे जो टेम्परेचर होता है, कभी कभी हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि कोल्ड जो कि नाइट में होती है ड्यूरिंग द विंटर टाइम, हमारी जो कोल्ड नाइट होती है उस टेम्परेचर को भी हमारे कंट्रोल करती है और डे में हमारे हॉट को यानी कि हीट को भी ये उसको भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। तो had it not been there the heat in the sun would have directly, जो कि सन के द्वारा हमें डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे वो हमारी जो हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं वो टेम्परेचर को जो हाई करती हैं और लो करती हैं उसको वहीं पर ऑब्जर्व कर लेती है, रोक लेती है और हमें डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंच पाती हैं वो हानिकारक चीज़ें। हीट एंड अर्थ एंड बर्न्स एज ऑल, जो चीज़ें हमें अर्थ सरफेस पे हमें बर्निंग यानी कि जलाती हैं, ये हमारी त्वचा को ज्वलनशील जैसा झुलस जाती हैं, उससे हमारी ये प्रोटेक्शन करती हैं। तो द एटमॉस्फेयर पार्टली एब्जॉर्ब एंड पार्टली डिसअपियर्स द हीट कमिंग डाउन। The atmosphere partly absorbs and partly disappears the heat coming down on the earth surface of the earth during the day। जब हमारा दिन होता है तो दिन में क्या होता है, ये हमारी जो हीटिंग जो होती है ये इस प्रकार से इसको सोख लेती है और जो हीटिंग होती है, जो एक्स्ट्रा हीटिंग हो रही है वो इस प्रकार से हमारी ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं ये इनको सोख लेती हैं। एंड सिमिलरली एट नाइट, और सेम उसी वे में हमारी नाइट में भी ये जो हमारी कोल्ड होती है अर्थ सरफेस पर जो आने वाली होती हैं उन सबको जैसे हीट को लिया है ऐसे ही हमारी उसको भी ये एब्जॉर्व कर लेती है। रिसीव्ड फ्रॉम दी सन ड्यूरिंग दी डे, जैसे दिन में और डे और नाइट में हमारी दोनों प्रकार में हमारी ये फंक्शन करती हैं। ये लेयर्स हमारी डे एंड नाइट फंक्शन करती रहती हैं, जो एक्स्ट्रा कोल्ड होती है या एक्स्ट्रा हीटिंग होती है उन सबको एब्जॉर्व कर लेती है। दिस वुड हैव कूल्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ नॉट फेसिंग द सन टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारे सन होता है जहाँ से उससे नीचे एक हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, जो अर्थ सरफेस होता है वहाँ से इसको कोल्ड और हीटिंग का कार्य करती है। द दिस एबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर टू दी
retain heat absorbed during the day and trap it during the night. It called the ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि इसी के कारण से क्या होता है, ग्रीन इफेक्ट भी पड़ते हैं, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस पर जो प्लांट्स होते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसी के माध्यम से इसको ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जितनी मेंटेलिटी हमारे अर्थ सरफेस की प्लांट्स हमें आवश्यकता होती है वो उतनी ही एब्जॉर्ब करती है, हमें उतनी ही प्रदान करती है, जिन कारणों से हम इसको ग्रीन हाउस के नाम से भी जानते हैं, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसको हम कहते हैं। यानी कि डे और नाइट में हमें जितनी चीज़ की आवश्यकता होती है उतनी ही हमें हीटिंग और कोल्ड ये प्रोवाइड करती है। एंड अदर इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, अब हम जो डिस्कस करेंगे अदर इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि अभी और क्या ये कहाँ पर और इम्पोर्टेंस है इनकी, इन जो गैसेस हैं हमारे अर्थ सराउंड के आसपास जो हैं एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द जो भी और गैसेस हैं वो हमारी और कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि द एटमॉस्फेयर इज आल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम विच हेल्प्स मूव वाटर वेपर इन फ्रॉम द क्लाउड्स फ्रॉम द प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है नॉट ओनली ये हमारी हार्मफुल रेसेस को और हमारे नॉट ओनली हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बट ये हमारे जो जिसको हम एवापोरेट कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा एवापोरेशन होता है, वाटर वेपर होता है, उसमें भी हमारी ये क्लाउड्स में भी हमारी हेल्प करती है। यानी कि हमारा अर्थ सरफेस से जो वाटर साइकिल है वो बना हुआ उसमें भी हमारी ये हेल्प करती है ये लेयर्स। तो इसी के प्रोसेस से हमारे जो वाटर वेपर अर्थ सरफेस से होता है, जो कि जहाँ पर हमारे वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ से ये वाटर वेपर हमारी इन्हीं लेयर्स के माध्यम से ये होता है, जो कि एज ए क्लाउड के रूप में ऊपर फ्रीज हो जाता है, जाकर जम जाता है और फिर एज ए रेन के रूप में वे फिर हमें अर्थ सरफेस पर आ जाता है। तो इट इज़ आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी विच इन द अर्लियर टाइम्स यूज टू मूव शिप्स विच यूज टू यूज सेल्स ऑफ द फॉर द पर्पज़। इसके अलावा और ये हमारी क्या में हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती हैं, जैसे कि प्राचीन काल में क्या था, हमारी जो बड़ी शिप होती थी, जहाज होते थे, वो किससे चलते थे, ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ द पुशिंग ऑफ द एयर। यानी कि जिस डायरेक्शन से हमारी एयर फ्लो होती थी, बहती थी, चलती थी, ब्लो होती थी, उसी डायरेक्शन से हम शिप को, इस जहाज़ को, जो हमारे पानी के जहाज होते थे उन्हीं को इसमें चलाने में हमारी ये हवा, जो वायु प्रेशर होता था वो उसको दबाव, उसके कारण से हमारी वो चलाने में हेल्प करती थी। एंड इसके अलावा जो बड़ी सेल्स होती, जो नाव होती, जहाज होते थे, उसमें हमारी उस पर्पज़ पे हम इसको यूज़ करते थे। टुडे इट इज़ दिस रिसोर्स विच फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड आल्सो मूव विंड टर्बाइन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे क्या हैं, एनर्जी के स्रोत भी हैं, जो कि हमारे एज ए टर्बाइन के रूप में जो, और इसके अलावा एज ए टर्बाइन के रूप में, और इसके अलावा हमें जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी हमारी ये फैसिलिटी, यानी उसके मूवमेंट में भी हमारी जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर की, ये हमारे उसमें भी हेल्प करती हैं। यानी एयरक्राफ्ट एंड आल्सो मूव विंड टर्बाइन, जो कि वायु, जिसको हम वायु एनर्जी शक्ति कहते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करती है। टर्बाइन्स होती हैं जो हमारी इसके माध्यम से चलाई जाती हैं, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये लेयर्स ये हमारी एटमॉस्फेयर की और अन्य तरीके से भी हमारी हेल्प करती हैं। तो इन सब में और बहुत सी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर आल्सो प्रोटेक्ट अस मेट्रोज फ्रॉम आउटर स्पेस कॉन्स्टेंटली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो हमारे अर्थ सरफेस पर आने वाली मेट्रोज होती हैं, जो कि हमारे स्पेस से कभी आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे अर्थ सरफेस की ओर आती हुई दिखाई देती है। तो इससे ये हमारे क्या होता है, इसके ड्यू टू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो हमारे अर्थ सरफेस से एक साइड को भी वो हमारे बचा देती हैं। एंड दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ए शील्ड एंड मेट्रोज यूजुअली बर्न आउट ऑफ द फ्रिक्शंस एज दे कम इन द कॉन्टैक्ट और एंटर द एटमॉस्फेयर एंड ब्रेक अपार्ट, और उससे ये अलग हो जाती हैं, ब्रेक अप अपार्ट फ्रॉम दिस। दस इस दे रियली हिट
द अर्थ सरफेस। इस प्रकार से ये हमारे अर्थ सरफेस पर जो आने वाली हीट होती है, जो टकराती हैं, उनसे ये हमारी बचाती है। Had there been no atmosphere, the metros would have hit। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे अर्थ सरफेस से टकराए। मेट्रोज जो कि अर्थ सरफेस से टकराए वुड हैव हिट द अर्थ सरफेस एट ए ग्रेट वेलोसिटी एंड काज्ड ह्यूज डैमेज। यदि कोई ऐसी मेट्रोज जो हमारे स्पेस से कभी हमारी अर्थ की ओर टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस की ओर जो बढ़ती हैं, और कभी कभी हमारे साइंटिस्ट जो हैं ऐसा डिक्लेरेशन भी करते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस की ओर ऐसी मेट्रोज जो है हमारी स्पेस की वो बढ़ रही है और इससे अर्थ से टकराने वाली है। तो कभी कभी क्या होता है, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण से वो सब चीज़ें हमारी ये एटमॉस्फेयर अपने आप ही उसको एब्जॉर्ब करके साइड को उसको बचा देती है और दूसरी प्लेनेट पर वो कहीं और जाकर के वो गिर जाती है। यानी अर्थ सरफेस से बचाने में हमारी ये लेयर्स कितनी इम्पोर्टेंस हैं कि हमारी ये मदद करती हैं। और इसके अलावा द फ्रिक्शन दे आर कम टू इन कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर एंड ब्रेक अपार्ट, इसको तोड़ सकती हैं, बचा सकती हैं। इफ द प्लांट आर ग्रोन in a glass house, then during the day the plants get light and solar heat through the glass, and air inside of the glass house also get heated up, and at night and glasses traps the heat up from the visor। यानी कि एक हमारा ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक हमारा एक ये मेथड है क्रॉप टू ग्रो द क्रॉप्स। यानी कि हमने एक शीशे के माध्यम से ग्लासेस का यूज़ किया है अपर जो कि हमारी क्रॉप्स होती है उनके ऊपर हमने ग्लासेस बनाए हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो सन रेज होती हैं वो उसमें पार हो रही हैं और हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमारी जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का जो कार्य होती है वो कंटिन्यू करती रहती है। तो इस प्रकार से हमारे जो हैं ये लेयर्स ये हमारी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं डिफरेंट टाइप से। एंड स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर स्लाइटली ग्रेटर डिटेल एज हाउ इट इम्पैक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड द विंड्स ऑफ द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द टेम्परेचर के बारे में, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं जो कि डिटेल में पढ़ेंगे, और वायु के जो इम्पैक्ट हैं वो हम इसके बारे में जानेंगे कि अर्थ सरफेस पर इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, असर होते हैं। एंड दीज प्रोसेसेस कंटिन्यू इन आवर एटमॉस्फेयर, ये कंटिन्यू चलता रहता है। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, द चैप्टर इज ओवर।